आज हम व्यंजक, जो व्यंजक में बेजी व्यंजक, इसका क्या करेंगे, गुणा करना सीखेंगे। अभी तक क्या क्या सीखा है मैंने आपको सिखाया हुआ है, जोड़ना, घटाना। ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दिया है व्यंजक के बारे में। तो आज गुणा की बारी है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ जाइए। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा और मैं गारंटी देता हूं आपको सिखा के छोड़ूंगा। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा आपको, अगर आप सीखना चाहते हैं। तो अगर आपको अभी, आप तो छोटे बच्चे होंगे ही, क्लास 8th में ही पढ़ रहे हो, इस वजह से अगर आप सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, आप बिल्कुल सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे। तो मैंने इसके पहले जो जो चीजें सिखाया हुआ है, जैसे देखो देखो इसमें कहा है, मैंने लिखा हुआ है, एक हेडिंग डाला है फिलहाल, एक पदी को एक पदी से गुणा करना। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी, बहुपद, ये सारी चीज क्या होते हैं। ये सारी चीज मैंने समझाया हुआ है, खूब बेहतर डिटेल से समझाया हुआ है। अगर आप वहां देखना चाहते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी प्लेलिस्ट अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट हम कर देंगे जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब। तो आज क्या करेंगे, सीखेंगे हम कैसे। पहले हम सीखेंगे एक पद को गुणा करना, फिर इसके बाद द्विपदी, फिर उसके बाद त्रिपदी या फिर बहुपद को आपस में गुणा करना सीखेंगे। अब बात आती है एक पद की। सबसे पहली बात क्या आती है, एक पद होता क्या है, पता है आपको? नहीं पता है, चलिए मैं बताता हूं। जैसे क्या होता है, बिना चर वाली संख्या को भी, जैसे व्यंजक किसे कहते हैं, सबसे पहले व्यंजक, व्यंजक आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया हुआ है। व्यंजक होता है क्या, जो संख्या होती है उसके साथ में चर जुड़ा हुआ हो, फिर उसके बाद प्लस माइनस कुछ भी हो। कह रहे हैं मतलब व्यंजक ऐसे बनता है, विजी व्यंजक। व्यंजक कैसे बनता है, संख्या और चर से मिलकर, इन दोनों योग से मिलकर ही क्या बनता है, हमारा व्यंजक बनता है। अब बात पहुंचती है हमारा एक पदी की। एक पदी में क्या होता है, ना उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ होता है, ना ही उसके साथ घटा होता है कुछ। जैसे आप इसको 4x को क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं आप एक पदी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक पदी कह सकते हैं। लेकिन 4x प्लस का एक मैं कर देता हूं तो इसे क्या कहेंगे, ये हमारा तुरंत का तुरंत दो पदी में बदल जाएगा, यानी कि दो पद हो जाएंगे। तो आज हमें एक पदी की गुणा करना सीखना है हमें। अभी जैसे देखो ये 4, इसको भी क्या कहेंगे, एक पद में ही काउंट करेंगे। ये भी हमारा क्या है, एक पद ही है। क्या है हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा, एक पद में है। ये सारी चीज, ये सारे क्या है, एक पद। तो मैंने लिखा है एक पद को एक पद से गुणा करना, यही चीज सीखना है हमें। तो एक पद में कोई डाउट है बताओ? तो एक पद को पहचान रहे हो ना, एक पद किसे होगा, जैसे कोई भी संख्या, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा है, ना ही उसके साथ कुछ जुड़ा होगा, ना ही उसके साथ कुछ घटा होगा। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक पद कहलाएगा। जैसे 3xy, ये भी क्या कहलाएगा, हमारा एक पद ही कहलाएगा। इसके साथ कुछ ना ही जुड़ा है ना ही घटा है। अगर यहीं पे प्लस का y करता तो यह क्या कहलाता है, द्विपदी में बदल जाएगा तुरंत का तुरंत। बात समझ रहे हैं? अगर जैसे 3x² ये सब क्या है, ये सब एक पदी ही है हमारे। बस एक ही बात सिंपल सी याद रखेंगे, ना ही उसके साथ कुछ जुड़ा है ना ही कुछ घटा होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा एक पद ही कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। चलिए अब गुणा करना सीखते हैं। चलिए आ जाओ। तो मैंने एक पद, जैसे मैंने ले लिया कोई संख्या 2 ले लिया, एक पद कहलाएगा, और इसके साथ कोई चर ले लेता हूं x। अब इसका आपस में गुणा कराते हैं, एक पदी को एक पदी से, यानी कि ये वाली संख्या एक पद, ये वाली सिर्फ है। तो जब इनका आपस में गुणा कराएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, बताइए। सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। आ जाइए सेकंड एग्जांपल में इसे लेता हूं।
जैसे मैंने लिया 3x प्लस का 3x एक पद ले लिया और दूसरा पद लेता हूं मैं 4। मैंने एक पद लिया 3x और दूसरा पद लिया मैंने 4। इन एक पदी को आपस में गुणा कराओ। जब आप आपस में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 3x इंटू 4 कराएंगे तो कितना होगा बताइए? तो जो चर होता है उसको एज इट इज रहने देना और जो संख्याएं होती है जैसे 4 का 3 में गुणा करा देंगे, 4 का 3 में गुणा करा देंगे तो ये बन जाएगा 12 और x इसके साथ लग जाएगा। कोई डाउट बताइए? नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी के साथ कुछ भी होगा जैसे 3y, कोई दिक्कत? 3y गुणे इसमें कराओ आप 6 के गुणा कराओ, 6 से गुणा कराओ होता है। जब 6 से गुणा कराएंगे तो सीधा सीधा संख्या का गुणा होगा, 6 त्रिक हो जाएगा 18 और y क्या हो जाएगा? 18y। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मान लो यहीं पे क्या, जैसे मैं ले लेता हूं 4y और दूसरा पद में लेता हूं माइनस का 8, इसका आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा बताइए? तो कंफ्यूज नहीं होना है, संख्या का संख्या में गुणा कराना। जब भी जैसे दो संख्या का गुणा कराते हैं, एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, तो उसका मान जो होता है माइनस में ही आता है ना? आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है, इतना पता होना चाहिए। कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधा सीधा 4 के 8 में गुणा कराएंगे संख्या का, तो 8 का 4 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 32y हो जाएगा, 32y हो जाएगा। कोई डाउट? अब बारी आती है जैसे मैंने लिखा क्या, अभी तो मैं केवल एक संख्या के साथ चर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? जैसे यहां पे देखो 3y, इसके साथ केवल चर है, इसके साथ चर नहीं है। कोई भी संख्या मैंने लिया है सिर्फ उसके साथ चर है, उसके अगली के साथ चर नहीं है। अब मैं लेता हूं जैसे मान लो केवल चर चर का गुणा कराते हैं, x और x, ये हमारा पदवित कहलाएंगे मेरे भाई। जैसे x x ये भी तो एक पद ही है कि नहीं है? इनका जब गुणा कराएंगे फिर ये सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। अभी मैं देखो अब क्या करते हैं, जब चर का गुणा होगा तब, जैसे चर का गुणा भी अब तो सीखेंगे ना, देखो क्योंकि हमारा व्यंजक है, व्यंजक में तो चर आएंगे, स्वाभाविक सी बात है। जैसे देखो x x एक पदी ये भी है एक पदी ये भी है, इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तब क्या होगा बताओ? क्या 2x होगा? बता सकते हो? 2x होगा या फिर कुछ और होगा? तो आप एक छोटा सा पॉइंट है अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। क्या करेंगे, जब ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए हमेशा हमेशा के लिए, जब व्यंजक का आपस में, जब व्यंजक में आपस में गुणा करते हैं, बात समझ रहे हैं? गुणा करते हैं तो चर की घात जुड़ जाती है। आपने एक बात सुना होगा, क्या सुना होगा? गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये पॉइंट कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा आपने, किसी ने आपके टीचर ने कहीं पर भी बताया होगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। वो बात यही है, कहती है जो चर होता है उसकी घात आपस में जुड़ती है। चलिए तो आ जाइए, जैसे मैंने ये लिखा x x लिखा हुआ है, क्या आप बता सकते हैं इसकी कोई घात है? बताओ। जी हाँ बिल्कुल। तो आप बता से आप इसको क्या हम लिखते नहीं है, लेकिन इसकी घात जो होती है एक होती है, लिखा नहीं जाता है। जैसे केवल x है लिखा है, इसका आप सीधा सीधा समझ जाइएगा कि इसकी घात एक है। अगर 2 3 4 नहीं लिखा गया, ऐसे नहीं लिखा गया, तो आप समझ जाना कि कुछ भी अगर नहीं लिखा है इसकी घात एक हम मान के चलते हैं कि इसकी घात हमारी एक होती है। और कोई भी चर होगा जैसे y है तो उसका भी घात एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा। तो मैंने लिखा क्या है, मैंने लिखा है
कि चर की घात जुड़ जाती है। अब जैसे दूसरा x है, इसकी भी घात 1 होगी, लिखा तो नहीं गया है लेकिन होगी। तो जब इनका आपस में गुणा कराते हैं तो मैंने लिखा है कि घात जुड़ जाती है, x को ऐसे ही रह देना, एक एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा x का जब आपस में गुणा कराते हैं क्या बन जाता है, x स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, x स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। समान चर में, क्या समान चर में x x का गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, y y का गुणा करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। अभी जैसे मैं लेता हूं एक x स्क्वायर और दूसरा लेता हूं केवल x। अब इसका बताइए क्या होगा, इसका बताइए क्या होगा। वही चीज गुणा में घातें जुड़ती हैं, x है तो क्या हो जाएगा, x है तो x ही रहेगा, लेकिन जो घात है वो जुड़ जाएगी। देखो यहां पे तो घात 2 लिखा गया है लेकिन इस पे तो घात लिखा नहीं गया है, लेकिन हम जानते हैं एक घात होती है तो क्या हो जाएगा 2 की घात, ये देखो सॉरी, x की घात कितना हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगी। कोई डाउट है बताइए, नहीं होनी चाहिए आपको, उम्मीद करता हूं। चलिए तो और कुछ एग्जांपल देखते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो, जैसे मैं मान लो मेरे पास क्या है 2x है और दूसरा क्या है केवल x है। अब इनका आपस में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा बताइए, ये 2 है, अगर इसके सामने क्या x है केवल हमारा तो ये क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हमारा। 2 का 1 में मान लो यहाँ पे a किसी भी संख्या के सामने एक तो जुड़ा होता है, एक तो गुणे में होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता, एक फैक्टर होता ही है। तो 2 का 1 में गुणा कराएंगे 2 हो जाएगा। अब x जो होता है x का तभी गुणा होगा, x ये क्या हो जाएंगे, इसकी घात 1 इसकी भी घात 1, तो एक एक जुड़ के क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2x इंटू क्या दूसरा कर दो x स्क्वायर, बताओ x स्क्वायर कर दो या फिर x क्यूब कर दो, कुछ भी कर दो, क्या हो जाएगा बताइए, वही चीज हो जाएगा। क्या 2 का यहां तो 1 तो होता ही है, किसी भी संख्या का फैक्टर तो 1 तो हमेशा ही होता है, तो 2 का 1 में गुणा कराएंगे तो 2 ही हो जाएगा, और x की घात 1 x की घात 2 तो x की घात 3 हो जाएगा, नहीं 2x क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा। जैसे 4x क्यूब और दूसरा है 2x स्क्वायर, अब इन दोनों का आपस में गुणा कराइए कितना होगा, गुणा कराओ। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं, सीधा सीधा क्या मेरे भाई, जब ये 4x क्यूब है और ये 2x स्क्वायर है, क्या कराएंगे सबसे पहले हम संख्या का गुणा करा लेते हैं, 4 का 2 में करा लेंगे तो 8 हो जाएगा, और जो चर हैं तो उनका भी आपस में गुणा होगा। तो क्या होता है गुणा में घातें जुड़ती है, या फिर जब व्यंजक का आपस में गुणा करते हैं घात जुड़ जाती है। x है तो x लिखो और घात को जोड़ दो, 3 2 5 हो जाएगा, 8x की घात 5। बताओ कोई डाउट है, कोई भी डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, बिल्कुल आ जाओ। चलिए तो मैं जैसे एक संख्या प्लस, क्या मेरे भाई एक संख्या मैंने लिया प्लस और दूसरी संख्या ले लिया मैंने, चलो इसको कर लो थोड़ा सा बदल लो 3x स्क्वायर और माइनस का 5x स्क्वायर। चलिए बताइए, बताओ कितना होगा। देखो 3x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, कुछ भी नहीं, संख्या का आपस गुणा कराओ, प्लस और माइनस है, जब प्लस और माइनस है 3 का 5 में गुणा कराएंगे 15 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह जो होगा माइनस का होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और चर जो है उसकी घात तो आपस में जोड़नी ही है, तो 2 और 2
कितना हो जाएगा 4 माइनस का 15 एक्स की घात 4 हो जाएगा। क्या कोई कितना माइनस का 15 की घात एक्स की घात 4 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया माइनस का 6x², फिर उसके बाद दूसरा लिया 2x²। आ जाओ, लेकिन ये भी माइनस को ले लो। अब बताओ दोनों माइनस का है, माइनस में आएगा प्लस में आएगा, सीधी सी बात ये है हमारी। और बाकी चीज तो आप जान ही रहे हो। माइनस माइनस का गुणा कराते हैं जब, क्या माइनस माइनस का गुणा जब कराते हैं तो वो क्या होता है, वो प्लस में बदल जाता है। जोड़ वाले की स्थिति में क्या होता है, तो वो दोनों जुड़ तो जाते हैं, लेकिन जो होता है क्या होता है, माइनस का चिन्ह रहता है। तो इनका दोनों का जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12x की घात 4 हो जाएगा। x² है, x² उधर है, तो x की घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है? नहीं होनी चाहिए कि है थोड़ा बहुत। अब बताओ एक पदी को गुणा कराने में कोई भी समस्या? आ जाओ। अभी तक तो मैंने समान क्या लिया, समान चर को लिया। अब जैसे असमान चर को लेंगे तब क्या होगा, थोड़ा सा एक चीज और बताओ। चलो मैं लेता हूं 2x की घात 4 और दूसरा लेता हूं 6x की घात माइनस का 5 लिया। अब इसका बताओ मेरे भाई, मैं आपसे पूछता हूं, इसका बताओ आंसर। आप वीडियो रोको और गुणा करके बताओ। आप खुद से कोशिश करो, आंसर निकालो। आंसर निकालने के बाद फिर वीडियो चलाना, देखना आपका और हमारा दोनों का सेम आ रहा है। देखो क्या होगा अब इसका, अपना रूल क्या है। रूल जो है, पहले संख्या संख्या का गुणा कराते हैं। जब संख्या संख्या का गुणा कराएंगे, 2 का 6 में कराएंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब जो चर होते हैं उसको तो लिखेंगे ही, और उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जब जुड़ जाती है तो 4 है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का 5 लगाएंगे, यानी कि -5। इन दोनों को जोड़ना है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का 4, सॉरी प्लस का 4, ये माइनस बाहर जाके गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। हो जाएगा। और माइनस का 5 और माइनस सॉरी प्लस का 4 तो ये हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा इसका, इन दोनों को जब जोड़ेंगे आपस में तो -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना होगा इसका, तो 12x घात -1। क्या आपका भी यही आया है, क्या आपका भी यही आया है, 12x की घात -1 आया है? तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आया है तो कुछ चीजें आपने सीखा। क्या सीखा, हमसे उससे मतलब नहीं है ऊपर क्या है, प्लस होगा क्या होगा, प्लस हो कोई भी माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, अपना काम जोड़ना है घात बस। जब घात जोड़ेंगे, एक 4 था एक माइनस का 5 था, इन दोनों को जोड़ना है तो प्लस का 4 लिया और माइनस का 5, इन दोनों को जोड़ना है। अब जब जोड़ने जाएंगे तो ये वाला माइनस ये प्लस, ये इनका आपस में गुणा होकर माइनस बदल जाएगा। अब देखो एक प्लस एक माइनस, इन दोनों को आपस में घटना है, बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह रहेगा वही लगाया जाता है। ये देखो माइनस का 1 आ गया। चलो एक और एग्जांपल लिखो। चलो 6x की घात माइनस का 4 और दूसरा लिखो 8x की घात माइनस का 2। चलो बताइए जरा सा, बताइए जरा इसका कितना आंसर आएगा। इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा बताइए, 8 का 6 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 48। जो चर है एज चीज लिखो और इन दोनों को आपस में जोड़ो। जब इन दोनों को आपस में जोड़ोगे कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 4 प्लस करेंगे फिर से माइनस का 2, माइनस का 4 और फिर से ये माइनस का 4। तो क्या होता है, मैंने अभी क्या कहा, ये जुड़ तो जाएंगे लेकिन चिन्ह जो है माइनस करेगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। तो 48 x की घात माइनस का 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका 6x की घात 4 और 8x²। बात समझ रहे हैं, ये -4, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक, 4 यहां नहीं है, ये कितना है, 2 है।
तो 4 2 6 होगा, कुल मिला के सीधा सीधा जुड़ जाएगा। घात जो चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उसको जोड़ेंगे, जितना आएगा वही घात हम लिख देंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब समान चर तो हो गया, अब आ जाइए असमान चर की बारी आती है। जैसे सबके साथ x x था, अगर गलती से कहीं पे कुछ और भी तो आता है कि नहीं आता है, उस स्थिति में क्या होगा, जैसे मैं लिखता हूं 4x और लिखा मैंने 3y, अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, क्या होगा, जब इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे कुछ भी नहीं, 4 का 3 में गुणा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये समान चर होते हैं, घात क्या होती है आपस में जुड़ जाती है, लेकिन समान चर नहीं होता है, तो x और y एज इट इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x y 12xy हो जाएगा। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 4x स्क्वायर और लिखा 3y क्यूब, अब बताओ जरा सा इसका कितना गुणा होगा, जब इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे, कुछ भी नहीं, संख्या संख्या का गुणा कराएंगे, 4 3 12। अब ये समान चर तो है नहीं जिससे कि घात जुड़ जाएगी, समान चर तो है नहीं, जब समान चर तो है नहीं फिर घात नहीं जुड़ेगी, जो जैसे है लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर लिख देंगे, वाई क्यूब है तो वाई क्यूब लेंगे, 12x स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। कोई डाउट बताइए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब भी असमान चर रहेंगे तो वो साथ में क्या हो जाएंगे, आपस में जैसे रहेंगे वैसे लिख दिए जाएंगे। बताइए कोई भी कंफ्यूजन है? अब चलो, जैसे मैंने तो अभी केवल दो एक पदी को एक पदी से गुणा कराया, मान लो 3 एक पदी जो है वो 3 एक पदी हो, जैसे 4x और दूसरा लिया मैंने 3y और मैंने लिया 6z, इन सब का आपस में गुणा कराओ, इन सब का आपस में गुणा कराओ। क्या कराएंगे आप, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, सीधा सीधा 3 का 4 से, फिर यानी संख्याएं जितनी संख्या है सबका आपस में गुणा करा देंगे, 4 का 3 में करेंगे 12 हो जाएगा, 12 का 6 में गुणा कराएंगे 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, फिर चर को आपस में भी गुणा कराएंगे, एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल और लिखो, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आपने लिखा, और दूसरा लिखो 6x स्क्वायर वाई क्यूब। अब चलिए मेरे भाई गुणा करके बताओ, करा के बताओ कितना आएगा। आप कराए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कितना आएगा। संख्या संख्या का गुणा करा लेते हैं, संख्या का गुणा कराएंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब ढूंढते हैं समान चर, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, इसकी घात स्वाभाविक सी बात जोड़ना है तो x की घात 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं y की घात 2 है, y की घात 3 है, तो y की घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। ये 12 x की घात 4 y की घात 5। कोई डाउट बताओ। अब इसके बाद द्विपदी को सीखेंगे, लेकिन पहले इससे पहले हमारा प्रश्नावली जो कि 9.2 है, इसी एक पदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर, कुल मिला के 5 क्वेश्चन है, एक पदी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने अभी आपको पूरा का पूरा एक पदी सिखा दिया, एक पदी का गुणा कैसा होगा, कोई भी प्लस हो कोई भी माइनस हो कोई भी हो कुछ भी हो। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं कंप्लीट, जो 5 ऑप्शन है। आ जाओ फटाफट कंप्लीट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर ऑप्शन देखेंगे वो है 4 और क्या है 7 का p है। चर से आप तो कंफ्यूज नहीं है, ए से जेड तक कोई भी लेटर आ सकता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अभी अभी जस्ट मैंने आपको सिखा ही दिया है, संख्या संख्या का गुणा करा दो, एक चर है कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा, 7 का 4 में करेंगे, 7 4 जा 28 होता है। उसके बाद p एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि दूसरा संख्या के साथ चर नहीं है। फिर उसके बाद आ जाइए दूसरा नंबर ऑप्शन, आप देखेंगे तो दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है आपका
वो है -4, उसके बाद है p, फिर उसके बाद 7p। इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे बताओ, समान चर मिल गए ना और संख्या भी मिल गई, तो माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, जब आपस में गुणा कराएंगे तो माइनस में आएगा, 7 4 जा होता है, फिर से 28, और जो समान चर है इनकी घात जुड़ेगा तो p स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही ना, इसी वजह से मैंने आपको सिखाया, बेहतर तरीके से सिखाया। तो जब हम सीख के करते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होती है। चलिए, -4p और दूसरा क्या है, 7pq है। कोई दिक्कत है? जो समान चर मिले हैं उनकी तो घात जोड़ देंगे, जो नहीं मिले तो उनको एज इट इज लिख देंगे, सीधी सी बात यही है। अब बताइए, 7 4 का फिर से वही माइनस का 28, और p देखो यहाँ पे, p देखो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, p की घात 2 हो जाएगा और q हो जाएगा। चले नेक्स्ट आ जाइए, चौथा नंबर ऑप्शन आप देखेंगे तो वो है कितना है, -4p क्यूब है, 4p क्यूब माइनस का 3p है। जब इनका आपस में गुणा कराएंगे तो कितना होगा बताइए? कुछ भी नहीं, संख्या का गुणा कराओ मेरे भाई, 4 3 12, और चिन्ह एक माइनस है, एक प्लस में तो माइनस लगेगा, तो 12, p की घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, p की घात 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। आ जाइए लास्ट ऑप्शन, पांचवा नंबर ऑप्शन जो है हमारा वो कितना है, 4 का p है, और इसको किसके साथ, 0 के साथ गुणा कराना है। किसके साथ गुणा कराना है? 0 के साथ। तो एक बात आपने हमेशा सीखा ही होगा अच्छी तरह से, क्या कि जब किसी संख्या के 0 के साथ गुणा कराते हैं तो वो कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, कितनी छोटी संख्या हो, उसका 0 हो ही जाना है। बताइए, कोई डाउट हुआ? चलते हैं, हम पहला नंबर क्वेश्चन हुआ है कंप्लीट, दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने सिखाया, पहले आपको एक पदी को गुणा कराना, फिर आपको एक क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन कर लेंगे हम। समझ में आया है? बताइए, समझ में आया? चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं पढ़ने के लिए, और चैनल भी सब्सक्राइब करने के लिए आप कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।